हिरण्याक्ष के समाप्त होने पर हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगा। कौन है महाराज? एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय विच कदर्थी कृत्य माम यद्यो वा वा काता मते क्रमम। ये दोनों भगवान के पार्षद हैं। राक्षस कैसे बने? एक बार भगवान के दरवाजे पर यह दोनों सेवा कर रहे थे। इनका नाम था जय और विजय। राजन, भगवान का जो प्रथम अवतार है सनत कुमार, वह प्रभु का दर्शन करने गए। और जब प्रभु का दर्शन करने गए तो जय विजय ने उनको रोक दिया, संतों को रोक दिया। भगवंत और संत के मध्य में किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं है, किसी प्रकार का मिलने में कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। भगवंत के यहां संत के लिए सदैव दरवाजा खुला रहता है। इन्होंने रोक दिया। सनत कुमारों को क्रोध आ गया, तुमने आज हमारे स्वामी से मिलने से हमको रोका है, लगता है तुम्हारे अंदर थोड़ा अभिमान आ गया, जाओ श्राप देते हैं, राक्षस हो जाओ। जैसे ही श्राप दिया तो सनत कुमारों का भी पुण्य क्षीण हो गया। क्रोध से, वरदान से और श्राप देने से भजन क्षीण हो जाता है, भजन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए लोग कितना कितना भजन करते हैं, लेकिन 3 महीने में किए हुए भजन को एक दिन का क्रोध जला करके राख कर देता है। बोलो राधे राधे। 3 महीने तुमने 24 घंटे भजन किया, नाभि के बराबर जल में खड़े होकर के भजन किया 3 महीने तक लगातार, और एक दिन क्रोध किया, वो एक दिन के क्रोध की अग्नि 3 महीने के जला करके भजन के प्रभाव को जला करके राख कर देगी। इसीलिए भैया कई लोग भजन करते रहते हैं लेकिन उसका फल उनको प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी अभिमान बस श्राप देने लगते हैं, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो उसके मुख से निकलता है, उसके मुख से निकलता है, वो दूसरे का हो या ना हो उसका जरूर होने लगता है। बोलो राधे राधे। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत देखो। हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 3 बंदर याद है ना? एक कानों को बंद रखता है, बुरा मत सुनो। एक आंखों को बंद रखता है, बुरा मत देखो। एक मुख को बंद रखता है, बुरा मत बोलो। आज सनत कुमारों का भी तप का प्रभाव, जप का प्रभाव, भजन का प्रभाव समाप्त हो गया। सनत कुमारों को वैकुंठ में अंदर जाना चाहिए था, लेकिन भगवान ने दरवाजे से ही विदा कर दिया, क्योंकि भजन की जो है पासपोर्ट मिला था ना भजन का, जो टिकट मिली थी अंदर जाने की भजन की, वो समाप्त हो गई, एक्सपायर हो गई, और उनको अंदर जाने को नहीं मिला। किनको? सनत कुमारों को, जो भगवान का प्रथम अवतार है। एक क्रोध के कारण उनका तप समाप्त हो गया, उनका जप समाप्त हो गया, उनकी साधना समाप्त हो गई। तो हमारी और आपकी तो बात करे कौन? और कई बार हम कहते हैं भैया हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, थोड़े थोड़े में क्रोध करने लगते हैं, अभिमान करने लगते हैं, मैं दिखाने लगते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों में। संत सुखदेव मुनि कहते हैं, सोनिका देखो रोने लगे थे जय विजय, महाराज हमने अपराध नहीं किया, हमने तो आपके आदेश का पालन किया, बिना आपकी आज्ञा के किसी को अंदर प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। स्वामी की आज्ञा का सेवक पालन करता है, इसमें अपराध हमारा कहाँ है? तब भगवान ने कहा चिंता मत करो जय विजय, जब जब, क्योंकि संत का
वरदान मानो या श्राप मानो, संत का वाक्य है। और ये अलौकिक संत हैं, इनके मुख से वाक्य निकल गया। इसके लिए निश्चित ही जब जब तुम दैत्य बनोगे तब तब हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए धराधाम पर प्रकट होंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये भगवान के अपने हैं, भगवान के सेवक हैं, नित्य सहचर हैं भगवान के। ऐसे जय विजय ही यहां पर महर्षि कश्यप के यहां अदिति के गर्भ से, दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए हैं।